तो हमारे पास लीड कोड का एक और फेमस क्वेश्चन है सेम ट्री, और ये क्वेश्चन गूगल, Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में पूछा गया है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है पी और क्यू, दो बाइनरी ट्री, जो हमें बताने हैं कि ये सेम है या नहीं है। और सेम होने की कंडीशन क्या है हमारे पास ट्री सेम होने के लिए वो स्ट्रक्चरल वे में, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह से हमारी नोड बनी हुई है वो सेम हो। और दूसरी कंडीशन हमारे पास कि वैल्यू भी उसकी सेम होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, हमारे पास 1 2 3 दोनों है, ठीक है। इन दोनों ट्री में हमारे पास पी और क्यू में स्ट्रक्चर वे में, ठीक है, 1 भी यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 इस तरीके से। तो ये दोनों तरीकों से वैल्यू से भी और स्ट्रक्चर भी दोनों तरीकों से सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिकली सेम ट्री होगा। इसमें हमारे पास क्या दिया गया, एक दो हमारे पास बाइनरी ट्री है पी और क्यू, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो नोड बन रही है, एक लेफ्ट में बन रही है, एक राइट में बन रही है, और ये दोनों ही हमारे पास गलत है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उसने कहा स्ट्रक्चरल वे में हमारे पास पूरी तरह सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे नोड जो स्ट्रक्चर है इसका वो मैच नहीं हो रहा है। वैल्यू भले ही मैच हो रही है लेकिन ये मैच नहीं हो रहा, तो हमारे पास यहाँ पे जे सेम नहीं है। और अगर हमारे पास ट्री सेम होते हैं तो हम वहां से ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच करेगी, हम यहाँ पे डीएफएस को यूज करेंगे, डीएफएस रिकर्सन में यूज करेंगे। और लॉजिक बहुत सिंपल रहेगा इसका। हम लोगों से तीन चीजें चेक करनी होंगी। पहली चीज क्या होगी, क्या हमारे पास दोनों जो नोडे हैं वो नल तो नहीं है। अगर हमें दोनों नोडे नल मिल जाती हैं तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। सेकंड चेक करेंगे हम लोग, सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, एक नोड अगर नल है, ठीक है, और दूसरी नोड नल नहीं है, कुछ वैल्यू है वहां पे, तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और तीसरा चेक करेंगे हम लोग, तीसरा में हम करना है वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर वैल्यू सेम है तो ठीक है, लेकिन अगर सेम नहीं है चेक करेंगे, यानी हम फॉल्स वाली वैल्यू ढूंढ रहे हैं। अगर सेम नहीं है तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ हमने इस कोड में एक सेम ट्री फंक्शन लिया है और फंक्शन में पी और क्यू दो बाइनरी ट्री मिल रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे पी और क्यू दोनों नल तो नहीं है। अगर दोनों नल हैं तो यहीं से रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि हमारे पास अगर दोनों की नोड की कोई लेंथ ही नहीं है हमारे पास, तो कोई चेक करने का फायदा नहीं, दोनों सेम ही होंगे। देन हमने चेक किया है दोनों में से कोई एक भी अगर नल मिलता है, सपोज हमारे पास क्यू नल मिल गया, ठीक है, पर क्यू में मेरे पास कुछ वैल्यू है, पी में नल है और क्यू में कुछ वैल्यू है, उस केस में क्या होगा मेरे पास, यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो नल हो चुका ऑलरेडी। देन हमने चेक किया क्या पी और क्यू में जो वैल्यू है, यानी हमने रूट पहले चेक कर लिया, जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम नहीं है, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और हमने यहाँ पे रिकर्सिवली यूज किया है, इस सेम ट्री यूज किया, हमने यहाँ पे सब ट्री को चेक करने के लिए आगे भेज दिया, यानी पी डॉट लेफ्ट क्यू डॉट लेफ्ट, पी डॉट राइट क्यू डॉट राइट। अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये एंड में ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज किसी एक केस में ये फॉल्स हुआ तो ये सीधे फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉलो फॉर मोर कंटेंट।